ओके, सारे आ गए, एक बच्चा अभी भी गायब है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम जो है कन्वर्ट करने वाले थे, हमारे पास जो गिवन एन एफ ए है उसको हम कन्वर्ट करने वाले थे इनटू डी एफ ए। तो सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? इस एल्गोरिथम का नाम है सबसेट कंस्ट्रक्शन। सबसेट कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आपको सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है उसको आप सबसे पहले नाम दे दो स्टेट ए, मतलब सेट ए उसको नाम दे दो और उसका क्लोजर ले लो। स्टेप नंबर 1 क्लोजर लेना है। क्लोजर का मतलब क्या होता है? आप करंट स्टेट से एप्सिलॉन लेते हुए किस किस स्टेट तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैं जीरो स्टेट पे खड़ा हुआ हूँ और उसका मैं क्लोजर लेता हूँ, मतलब ई जीरो, मैं ई जीरो लेता हूँ, मतलब जीरो स्टेट पे रहते हुए क्लोजर लेता हूँ, तो मतलब होगा कि मैं किस किस स्टेट तक एप्सिलॉन से पहुंच सकता हूँ। तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उसको तो मैं उस स्टेट पे पहुंच सकता हूँ बिल्कुल, तो जीरो लाजमी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे जीरो से वन में जा सकता हूँ, तो वन आ गया। फिर उस वन के बाद मैं दोबारा एप्सिलॉन लेके टू तक जा सकता हूँ, तो टू आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं वन से जो है टू की बजाय फोर भी जा सकता हूँ, तो फोर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं कहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, तो मैं दोबारा जीरो पे आता हूँ। तो अब मैं जीरो की जगह पे वन वन की जाने के बजाय मैं जीरो से डायरेक्ट कहाँ जा सकता हूँ, सेवन पे भी जा सकता हूँ एप्सिलॉन लेके। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वो सारी स्टेट्स लिखूंगा जो कि जीरो से रीच कर सकते हैं विद टेकिंग द एप्सिलॉन, और उनको एक सेट में डाल दूंगा। समझ में आ गया बेटा? ये पहला एप्सिलॉन यस क्लोजर सर। कैसे लिया? क्लास बाकी सब स्टूडेंट्स रिप्लाई करो सारे। सर क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, इस बार गौर से सुनिएगा। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, उससे क्या लेना है? एप्सिलॉन क्लोजर लेना है। तो मेरी स्टार्टिंग स्टेट मेरे डीएफए में, सॉरी एनएफए जो बना हुआ है उसमें कौन सी है? दैट इज जीरो। तो मैं क्या करूँगा, जीरो स्टेट पे रहते हुए उसका मैं एप्सिलॉन लूँगा। एप्सिलॉन मतलब मैं जो है ब्लैंक स्पेसेस लेके, मतलब एप्सिलॉन लेके किन किन स्टेट तक पहुँच सकता हूँ। तो अगर मैं जीरो पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं जीरो पे बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। फिर जीरो पे मैं देखूंगा कि मैं जीरो से एप्सिलॉन लेके वन भी जा सकता हूँ, या तो फिर मैं जीरो से लेके एप्सिलॉन लेके सेवन तक भी जा सकता हूँ। डायग्राम को देखते रहें बेटा तो समझ में आता रहेगा। फिर अगर मैं वन पे पहुंच गया तो मैं वन से दो रास्ते हैं, मैं टू भी जा सकता हूँ और फोर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स आ गई जो कि मैं एप्सिलॉन लेके पहुंच सकता हूँ। इनके अलावा मैं किसी और स्टेट पे पहुंच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, जब तक कि मैं कोई इनपुट कंज्यूम ना करूँ, ठीक है। तो सिर्फ एप्सिलॉन लेके आप इन जगह तक पहुंच सकते हो। इनके अलावा अगर किसी स्टेट पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अल्फ़ाबेट या इनपुट कंज्यूम करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? क्लियर है ये स्टेप? ओके सर क्लियर। उमैर बताओ क्या स्टेटस है तुम्हारा? उमैर क्लियर है? उमैर 8372। उमैर एनरोलमेंट कब की है? कौन से बैच के हो? टू 2016 के। अच्छा, सर ये जीरो से टू में कैसे जाएगा? जीरो से टू में कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा कि जी पहले सर। जीरो से वन पे आएगा, फिर वन से दोबारा एप्सिलॉन लेके टू पे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन आप कितनी बार भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिपेंड ऑन द इनपुट है वो। नहीं बेटा, डिपेंड ऑन द इनपुट नहीं है। एप्सिलॉन का मतलब ही यही होता है कि कोई इनपुट ना भी लूँ तब भी मैं पहुंच सकता हूँ। एंड एप्सिलॉन को यूँ समझें कि जो ई लिखा हुआ है ना, ये जीरो और वन की जी ट्रांजिशन सर। के बाद ई का मतलब ब्लैंक होता है, ठीक सही। है। ई का मतलब ब्लैंक है। अब जब ब्लैंक है तो इसका मतलब अगर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग भी मिलती है तब भी मैं जीरो वन टू और फोर तक तो आराम से पहुंच सकता हूँ, ठीक है, और सेवन तक। क्योंकि ब्लैंक है तब भी मैं जो है कोई भी मूवमेंट ले सकता हूँ, ट्रांजिशन अलाउड है मुझे। जहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि जब तक मेरा इनपुट कंज्यूम ना हो, स्ट्रिंग में कोई इनपुट ना हो, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर एप्सिलॉन है तो मैं ब्लैंक लेके आगे जा सकता हूँ। पहला स्टेप सबको क्लियर है? क्या करना है पहले स्टेप में, सबको क्लियर है? जी सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे? अब हमारे पास जो सेट आया है, ठीक है, ये जो हमारा एप्सिलॉन क्लोजर हमने लिया था, इससे जो हमारे सेट आया है इसमें जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, हमारी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये कितने अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बनी हुई है? दो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बनी हुई है, एक ए और एक बी।
तो हम क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे इन स्टेट्स के ऊपर देखेंगे कि अब इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए, कंज्यूम करते हुए हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लोजर निकला था उसको पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इन स्टेट्स के ऊपर मुझे ए मिलता है तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो मुझे अगर 0 पे ए मिलता है तो मैं कहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 0 से जितनी भी आगे जाने वाली ट्रांजिशंस है उन सब के ऊपर एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ठीक है, ए नहीं लिखा हुआ। उसके बाद 1 पे आ जाते हैं। क्या मैं 1 से ए लेके कहीं जा सकता हूँ? तो 1 से भी ए लेके कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एप्सिलॉन लिखा हुआ है। उसके बाद 2 पे आ जाते हैं। क्या मैं 2 से कहीं जा सकता हूँ ए लेके? तो बिल्कुल जा सकता हूँ। कहाँ पे जा सकता हूँ? 3 जा सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले सेट में आपके पास आ गया 2 से आप 3 जा सकते हैं ए को कंज्यूम करते हुए। उसके बाद क्या मैं 4 से ए लेके कहीं जा सकता हूँ? 4 से ए लेके आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बी लिखा हुआ है। उसके बाद 7 से आप कहाँ जा सकते हैं ए लेके? बिल्कुल जा सकते हैं, 7 से 8 जा सकते हैं। तो हमारा सेट कौन सा बना? 3 और 8 जो है हमारी स्टेट्स जो हैं, इन तक मैं पहुंच सकता हूं। कहां से? इन इस एप्सिलॉन क्लोजर को ए की कंजम्पशन के ऊपर मैं इन दोनों स्टेट्स के ऊपर पहुंच सकता हूं। अब हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास जो ये नया सेट बना है, इनपुट कंज्यूम करने के बाद, हमारे पास ये जो नया सेट बना है, ये वाला, क्या मेरे पास ये लिस्ट में मौजूद है? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास देखें, हमारे पास सिर्फ ए की सेट है जिसका नाम ए है। तो हमारे पास नया सेट आया तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? बी नाम दे देंगे। ये स्टेप नंबर 2 सबको क्लियर है? स्टेप नंबर 2 सबको क्लियर है? ओके, अब हमारी पहला इनपुट हमने कौन सा लिया? ए। अब हमारे पास दूसरा अल्फाबेट कौन सा है हमारी हमारी लैंग्वेज का? दैट इज बी। तो अब हम इसी एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर हम बी को कंज्यूम करके देखेंगे और फिर कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं उनकी स्टेट्स बनाएंगे। सर ए को ही क्यों चेक किया? बेटा आपकी मर्जी है, पहले बी को चेक कर लो या ए को चेक कर लो। जरियाब अहमद, आपकी मर्जी है, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसीलिए लेट हो गया बेटा। लेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास नहीं छोड़नी। तो हमारे पास जो ये नया सेट बना, इसको हम लिस्ट में चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक नया सेट बना दिया, इसको नाम हमने बी दे दिया। अब हमने क्या करा था, हमने ए के ऊपर हमारे सारे इनपुट्स को चेक किया था। अब हम क्या करेंगे, ए के एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर ही रहते हुए हम क्या करेंगे, बी के इनपुट्स के ऊपर चेक करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 0 के ऊपर बी चेक करने वाले हैं। सर ये एप्सिलॉन सेट गिवन होगा? नहीं बेटा, एप्सिलॉन सेट तो स्टेप नंबर 1 में हमने खुद निकाला ना, ये रहा। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है, 0 स्टेट का क्या करो आप, टेकिंग एप्सिलॉन क्लोजर। तो आपने एप्सिलॉन क्लोजर हर स्टेप में खुद अपना निकालना होगा। उसके बाद फिर हमने ए का इनपुट चेक किया। अब हम जा रहे हैं बी के इनपुट के ऊपर। तो क्या मैं 0 से बी लेके कहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन। ठीक है, फिर उसके बाद 1 पे आ जाते हैं। 1 में भी क्या कर सकते हो आप? नहीं जा सकते बी कंज्यूम करते हुए, क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन है। उसके बाद 2 पे आते हैं। 2 से क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ए से जा सकते हो 3 पे, बी से नहीं जा सकते। फिर उसके बाद 4 से हम कोशिश करेंगे, 4 से कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं हम? 5 के ऊपर। तो ये हमने मेंशन कर दिया 4 to 5। उसके बाद मैं 7 से कहीं जा सकता हूँ? 7 से भी कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ। तो हमारे पास फाइनल सेट कौन सा बना? हमारा फाइनल सेट कौन सा बन गया? 5। अब इस सेट को भी हम चेक करेंगे, क्या ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है? मेरी लिस्ट में नहीं है मौजूद, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? सी। अब हमारे पास जो नए सेट्स बने हैं उनके ऊपर हमें यही 3 स्टेप्स बार बार अप्लाई करते जाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास नया सेट कौन सा बन गया? एक तो बी बना और दूसरा कौन सा बन गया? सी। अब हम क्या करेंगे, बी का एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे। ठीक है, तो बी का सेट हमारे पास 3 8 था। अब इसका एप्सिलॉन क्लोजर लेते हैं। तो बी के सेट के ऊपर 3 और 8 की जो स्टेट्स हैं इसके ऊपर एप्सिलॉन क्लोजर लेके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो हम 3 को पहले चेक करते हैं। 3 से मैं जा सकता हूँ 6 के ऊपर, 6 आ गया। फिर उस 6 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? 1 पे जा सकता हूँ, 1 आ गया। उसके बाद 1 से मैं 2 जा सकता हूँ और 4 भी जा सकता हूँ, तो 2 और 4 भी आ गया। फिर मैं 6 से जो है 1 पे ना जाऊँ, मैं 7 पे भी जा सकता हूँ, तो 7 भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक?
जी क्लास। अच्छा यहाँ पे 8 जो है वो क्यों आ गया, 8 जो है मुझे याद नहीं आ रहा 8 क्यों आ गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्योंकि 8 हमारे पास हमारी स्टेट से आ रहा है। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी इनपुट्स चेक किए ये 1 से लेके 7 तक हमारे पास किससे आ रहे थे, 3 पे खड़े हुए आ रहे थे। अब हम 8 पे को चेक करेंगे, क्या मैं 8 से कहीं जा सकता हूँ, 8 से तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मैं 8 पे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा 8 भी जो है वो खुद भी इसमें शामिल हो जाएगा। नहीं बेटा 7 से 8 नहीं जा सकता, ये 8 इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं 8 मेरी स्टेट के अंदर खुद मौजूद है, तो जो मौजूद होगा वो खुद भी आएगा और बाकी वो सारे भी आएंगे जो जहां तक आप उससे पहुंच सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने जो है क्लोजर ले लिया। अच्छा अब क्या करोगे, अब साथ ही साथ आपको एक ट्रांजिशन टेबल बनाते जाना है। ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से बनाओगे कि मैंने जब ए का इनपुट लिया तो मैं किस सेट पे पहुंचा, बी के ऊपर पहुंचा, और इसी ए के ऊपर अगर मैंने बी का इनपुट लिया तो मैं किस सेट पे पहुंचा, सी सेट पे पहुंचा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला सेट ए के ऊपर अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं ए लेता हूं तो कौन से सेट पे पहुंचता हूं, बी के सेट पे, और अगर मैं बी लेता हूं तो मैं कौन से सेट पे पहुंचता हूं, सी के सेट पे। तो साथ ही साथ आपको ट्रांजिशन टेबल भी बनाते जाना है। ठीक है, ओके। अब हमने बी का एप्सिलॉन क्लोजर ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन क्लोजर से जो हमें सेट मिला है इसके ऊपर जितने भी हमारे इनपुट्स हैं इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम जो है इससे नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 1 2 4 3 1 2 4 3 6 7 8 से हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं ए लेके। क्या मैं 1 से कहीं पहुँच सकता हूँ ए लेके? जी क्लास, क्या मैं 1 पे पहुँच सकता हूँ ए लेके किसी जगह पे? ठीक है, नहीं जा सकता। 2 से? यस सर, 2 से 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है 2 से 3 लिख लिया। उसके बाद 4 से कहीं जा सकता हूँ ए लेके? नहीं जा सकता। नो सर। बाद 3 से कहीं जा सकता हूँ ए लेके? नहीं जा सकता। 6 से जा सकता नो हूँ? सर। नहीं जा सकता। 7 से जा सकता हूँ? यस सर। तो 7 to 8 लिख लिया। 7 to 8। उसके बाद फिर मैं 8 से कहीं जा सकता हूँ ए ए लेके? नो सर। ठीक है, तो हमारे पास दो ही हमारे पास स्टेट्स आई जो कि हमारे पास क्या है, 2 से 3 और 7 से 8। तो वो नई स्टेट्स हमारी क्या बन गई, 3 और 8। अब हम चेक करेंगे क्या 3 और 8 हमारे पास पहले से हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और वो सेट कौन सा है, बी का। तो हम इसको जो है शामिल नहीं करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है बारी किसकी हो गई, ए इनपुट की। अब हमारी बारी है बी इनपुट की। अब आ गए बी के ऊपर। मैं 1 से चेक करूंगा, 2 से चेक करूंगा, 4 3 6 7 8 सबसे चेक करूंगा कि मैं बी लेके कहाँ कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो सिर्फ दो रास्ते हैं, एक 4 से मैं 5 जा सकता हूँ बी लेके, और दूसरा कौन सा रास्ता है, 8 से 9 तक जा सकता हूँ बी लेके। 8 से 9। तो हमारे पास नया सेट कौन सा बन गया, 5,9। अब हमारे पास क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डी नाम रख के इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो ये मेरे पास डी जो है वो शामिल हो गया। इसी के साथ साथ हमारी ट्रांजिशन टेबल को भी अपडेट कर देंगे। किस तरीके से अपडेट करेंगे कि मैं अगर बी के सेट पे खड़ा हुआ हूँ और अगर मैं ए लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा था, मैं अगर बी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ए लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा था, बी के ऊपर ही पहुँच रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे बी जो है वो ए के ऊपर बी पे ही आता है। इसी तरीके से बी पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और अगर मैं बी के इनपुट को कंज्यूम करता हूँ तो मैं कौन से सेट पे पहुंचूंगा, डी के सेट पे। डी पे सर। तो साथ ही साथ अपना ट्रांजिशन टेबल जो है उसको अपडेट करते रहिएगा, नहीं तो आखिर में आपका जो सर नहीं बनेगा। जी बेटा। सर मुझे ये पॉइंट रिपीट कर देगा कि काइंडली आपने जो जैसे हम बी पे थे तो आपने इसके लिए एक एप्सिलॉन सेट जनरेट किया था कि 3 से 1 2 4 3 6 7 आया, हाँ और 8 ऑलरेडी था तो वो आ गया। तो ठीक सर है। ये मुझे रिपीट कर दें कि 1 2 4 3 6 7 कैसे आया? बेटा ये वही स्टेप है जो हमने जो है ए के लिए किया था, तो उसी को हमने दोबारा रिपीट किया फॉर बी। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देखो मैं 1 पे खड़ा हुआ हूँ, मैं क्या ए के इनपुट सिंबल लेके मैं कहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि बीच में एप्सिलॉन आ रहा है। तो एप्सिलॉन के ऊपर ट्रांजिशन नहीं करनी। एप्सिलॉन के ऊपर ट्रांजिशन कब करनी है, जब आप एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हो। लेकिन जब इनपुट सिंबल की कंजम्पशन की बात कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप ये एप्सिलॉन के ऊपर ट्रांजिशन नहीं ले सकते। तो 1 से मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 2 और 4 पे जाने वाला रास्ता दोनों के बीच में क्या है, एप्सिलॉन है। उसके बाद मैं 2 से चेक करूंगा,
क्या मैं 2 से कहीं जा सकता हूँ ए लेके? बिल्कुल जा सकता हूँ 3 पे, तो मैंने लिखा 2 से 3। उसके बाद 4 को चेक किया, 4 से 5 जाते हैं लेकिन बीच में बी है, ठीक है। 3 से कहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। 6 से जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। 7 से जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, 7 से मैं 8 पे जा सकता हूँ, उसको भी लिख लिया। उसके बाद 8 से अगर मैं ए लेता हूँ तो मैं कहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो हमारे पास 2 सेट कौन से बने? एक 3 बना और एक 8 बन गया। तो इस तरीके से हमने जो है इसको कंप्यूट किया है। जी, स्टेप क्लियर है ये वाला? जी सर, ये स्टेप तो मुझे क्लियर है। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो एप्सिलॉन सेट जनरेट किया है, हाँ, जिसमें 1 2 4 3 6 7 लिया आपने 3 को हटा के। एक मिनट रुको। एप्सिलॉन सेट बी का कह रहे हो? जी सर, बी का। ठीक है, वो ये रहा, इस स्टेप में लिए है। अब बताओ। यस सर। यस सर, इस स्टेप में मुझे ये कहानी तो समझ में आ गई कि 8 कैसे आया, वो ऑलरेडी था। लेकिन हाँ 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने ये लिए हैं स्टेट्स लिए हैं 1 2 4 3 6 7, ये रिपीट कर दें काइंडली। ठीक है। अच्छा, मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, मैं 3 पे हूँ, ठीक है। तो 3 वैसे ही आएगा, क्यों? क्योंकि 3 स्टेट के अंदर मौजूद है। तो सही है 3 आ सर। गया, उसके बाद मैं 3 से 6 पे जा सकता हूँ, 6 आ गया। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से मैं 1 जा सकता हूँ। सही है सर। उसके बाद 1 से 2 भी जा सकता हूँ, 1 से 4 भी जा सकता हूँ, तो 2 और 4 भी आ जाएगा। सही है सर। अब दूसरा रास्ता ये भी था कि मैं 6 से 1 पे ना जाऊँ, मैं 6 से 7 पे चला जाऊँ, ठीक है सर। इसलिए 7 भी आ जाएगा। और उसके बाद 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खुद ही मौजूद है। ठीक है सर, बस यही पूछना था। अब थैंक क्लियर यू है? सो मच। वेलकम। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल था उसको अपडेट कर लिया ए सेट के लिए और बी सेट के लिए भी। अब हमारी बारी आती है किसकी? सी का एप्सिलॉन क्लोजर लेने की। तो सी के अंदर कौन सी स्टेट है? 5। मैं 5 के ऊपर एप्सिलॉन लेके कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? मैं 5 से 6 जा सकता हूँ, 6 से 1 जा सकता हूँ, 1 से 2 4 जा सकता हूँ, और 6 से 7 तक जा सकता हूँ। तो ये सारे मेरे एप्सिलॉन क्लोजर हैं, किसके लिए? फॉर द स्टेट ऑफ 5, जिसको हमने सेट नेम क्या दिया है? सी। अब इस एप्सिलॉन क्लोजर के ऊपर हम दोनों इनपुट्स को चेक करेंगे। तो हम ए से कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? 2 से 3 जा सकते हैं एक तो, दूसरा 7 से जो है हम 8 पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये नया सेट बना तो इसको हमने चेक किया, क्या ये पहले से मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, जो कि हमारे पास बी है, तो हम इसको लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन टेबल में ज़रूर लिखेंगे इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमारे पास जो है ई की जो एक्सपेलॉन क्लोजर था, इसके ऊपर बी को लेते हुए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो हमारे पास एक ही स्टेट आती है जो कि 4 to 5 है। तो हमारे पास 5 स्टेट हमारे पास पहले से मौजूद है, जिसका नाम हमने क्या रखा है? सी। तो उस सेट को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो साथ ही साथ हमारा जो हमारा ट्रांजिशन टेबल है वो क्या बन जाएगा? ए बी सी हमारे पास स्टेट्स हो जाएंगी, और इन इनपुट्स के ऊपर हम इन स्टेट्स के ऊपर रीच कर सकते हैं, इन सेट्स के ऊपर। अब हमारी बारी आती है डी की। डी का एप्सिलॉन क्लोजर हम लेंगे 5 और 9 का। 5 से मैं कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि 9 पे मैं खुद मौजूद है मेरे सेट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? डी के साथ हमारे पास स्टेप आपको क्लियर है सबको? सर। यस सर। बेटा 2 बच्चों का रिप्लाई आया है, बाकी क्या कर रहे हो? इमरजेंसी क्या? सर इमरजेंसी क्लियर। यस सर, क्लियर है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर हम ए और बी दोनों को चेक करेंगे चलाकर। अब अगर मैं जो है इसके ऊपर ए का कंजम्पशन देखता हूँ तो मेरे पास 2 सेट बनते हैं, एक 2 से 3 और 7 to 8। तो दोबारा से ये सेट हमारे पास क्या है? पहले से मौजूद है, जिसका नाम क्या है? बी। तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन टेबल में ज़रूर आएगा। उसके बाद हम इसी सेट को जो है बी के ऊपर चला के देखेंगे तो हमारे पास 2 स्टेट्स आती हैं, 4 to 5 और 9 to 10। अब ये सेट हमारे पास मौजूद नहीं है लिस्ट के अंदर, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ई सेट नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? इसी ई सेट के ऊपर हम क्लोजर लेंगे। इस क्लोजर के बाद हम इसके ऊपर ए को चला के देखेंगे, फिर हमारे पास 3 और 8 आ रहा है जो कि पहले से मौजूद है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको भी बी के ऊपर चला के देखेंगे, जो कि हमारे पास 5 आ रहा है और जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है सी के नाम से। अब हमारे पास नया कोई सेट बचा नहीं। हमने जितनी भी सेट्स थे ए बी सी डी ई, जितनी भी नए नए सेट्स बने थे, उन सब के ऊपर हमने ये एल्गोरिथम चला के देख लिया। अब कोई भी नया सेट मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो फाइनल हमारा ट्रांजिशन टेबल होगा, जो कि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ई को, मैं ई को यहाँ पे लिखना भूल गया, तो जो है ई के जो है ना वो भी आप
नहीं, फाइनली यहाँ पे डाल दिया, हाँ ठीक है, ई को भी डाल दिया। अब हमारा ट्रांजिशन टेबल जो बनेगा इसको देखते हुए हम अपना डीएफए बना लेंगे। तो अब सबको ट्रांजिशन टेबल से जो है डीएफए कैसे बनता है ये तो आता है आई गेस। जी बेटा, एक ट्रांजिशन टेबल से डीएफए कैसे बनाया जाता है ये तो सबको आता है। क्या हुआ? Yes, sir. चलो गुड, इतना आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा एक NFA जो है जिसमें एप्सिलॉन था, जिसको हम एप्सिलॉन NFA कहते हैं, उसको हमने DFA में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया। और कौन सा मेथड था ये? सबसेट कंस्ट्रक्शन का मेथड था। डन, यहाँ तक जी सबको सर। क्लियर है? आगे बढ़े, इसका क्विज ले लें, सबसे हो जाएगा। सर इतनी जल्दी? ये स्टेट वाला दोबारा रिपीट कर दे, डीएफए स्टेट वाला। कौन सा स्टेट वाला बेटा? ये नीचे वाला सर, डीएफए ए का बीसी और बी का बीडी, ये थोड़ा सा रिपीट कर दे। ये जो DFA स्टेट लिखा हुआ है, अच्छा ये बेटा हम शुरू से एक ट्रांजिशन टेबल मेंटेन करते हुए आ रहे हैं कि अगर मैं अपने सेट नंबर ए के ऊपर अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे ए मिलता है तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मैं अपने बी तक जा सकता हूँ। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगी। मैं ई पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा सेट ई है, ठीक है, ई सेट है। अगर मुझे ए मिलता है तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? 3 और 8 पे जा सकता हूँ, जिस स्टेट का नाम क्या है? बी। तो मैं ए के ऊपर ई से ए के ऊपर मैं बी पे जा सकता हूँ। तो ये देखोगे ई के अंदर आ जाओ, ई के अंदर ई से ए के ऊपर बी पे जा सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हो बी के ऊपर, मैं मेरे ई सेट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और अगर मुझे कहाँ से B कहाँ मिलता जा है, सकते हो? ट्रांजिशन टेबल ही नहीं बनाया हुआ। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई, दोबारा बोलो। अब्दुल्ला आरिफ, आप बात कर रहे थे शायद। बेटा पूछा किसने था? सवाल कौन कर रहा था अभी? पूछें। सर पता नहीं कौन थे, शायद चले गए। चलो ठीक है। म्यूट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं ई सेट पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे क्या मिलता है? बी मुझे मिलता है, तो मैं किस सेट पे एंड करूंगा? सी के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ई के ऊपर अगर मुझे बी मिलता है तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? सी के ऊपर। तो ये ट्रांजिशन टेबल हम साथ ही साथ मेंटेन करते हुए आ रहे थे। जैसे जैसे हम अपने ए बी सी डी ई के जो सेट्स हैं उनके ऊपर इनपुट सिंबल्स जब चेक कर रहे थे, कंज्यूम उनकी चेक कर रहे थे, कंजम्पशन चेक कर रहे थे, उनको कंज्यूम जो है उसको चेक कर रहे थे, कंज्यूम होने को, तो हम साथ साथ लिखते जा रहे थे कि इसकी कंज्यूम होने पे मैं इस वाले सेट के ऊपर पहुंच रहा हूँ। अब जितने भी यहाँ पे आपके पास स्टेट्स दिख रही हैं ए बी सी डी ई, आपकी इतनी जो है स्टेट्स बन जाएंगी डीएफए की, इतने सर्कल्स बन जाएंगे जिसको आप आम जबान में सर्कल कहते हो। और यहाँ पे फिर आपको हर हर एरो के बारे में बताया हुआ है कि अगर ए से मुझे कैपिटल ए का जो सेट है वहां से अगर मुझे स्मॉल ए इनपुट मिलता है तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा? कैपिटल बी पे। और अगर मुझे स्मॉल बी मिलता है तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? कैपिटल सी पे। तो इस तरीके से आपका पूरा डीएफए बन जाएगा। जी, स्टेप क्लियर है सबको ये वाला? जी क्लास, आगे बढ़ें, क्विज ले लें इसका। सर स्टेप तो क्लियर है, लेकिन वो क्विज के लिए थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी ना। तो ये है कि आप नेक्स्ट अगर क्लास में ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे। सर क्विज आप टोटल पूरा उसका लेंगे या फिर सिर्फ इसी का चीज का लेंगे तो जिसपे जैसे पहले बता। बेटा एक वक्त में एक बच्चा, एहसन जुबैर आपकी आवाज़ जो है ना बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, अपना माइक जो है ना करीब रखें, उसके बाद बोलें, दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मैं आपसे इस सही पूछना चाहता था, आवाज आ रही है? पूछ नहीं मेरी? हाँ अब बिल्कुल आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है, बोलो। ठीक है सर, मैं आपसे क्या, अरे फिर कट गई। मेरे पास एक टेबल है, स्टेट टेबल। हाँ हाँ तो हमें इसी स्टेट टेबल को ही डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा ना, यानी कि जो ए बी सी स्टेट्स जो थी ये खुद ब खुद ये स्टेट्स का मजमुआ था। हाँ, इनको आप यानी कुछ कि भी नाम, अगरचे हम इनको बेटा आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने सेट्स थे तो इसलिए मैंने ABCD नाम दिया है, आप इसको S1 S2 S3 S4 कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। बिल्कुल, मेरा पूछने का मकसद ये था कि इन्हीं सेट की हम एक वो NFA DFA बनाएंगे ना। ओके, तो इसका मतलब आपको अभी कंफ्यूजन है। रुको मैं एक बना के दिखा देता हूँ, लेकिन यार इतना आना चाहिए आई गेस।
चलो मैं मैंने बना के एक दिखा। डायग्राम तो बना चुका हूँ मैं इसकी, जो ये आप कह रहे हैं ना, इसकी मैंने इस देख करके इससे हाँ मैंने डीएफएस बना चुका हूँ। लेकिन बस मेरा ये था कि हम इसको, यानी कि अगर हम इस बात करें ए की, तो ए जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में है ना, यानी कि 0 1 2 4 7 स्टेट्स नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं हम नहीं, इसको इसको बेटा आप गलत समझ रहे हो। देखो ए का मतलब सिंपल एक ही स्टेट है। ये जो सारी ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर स्टेट आ रही थी ना, यही तो सारी स्टेट्स को हमने क्या करा है, हमने यहाँ से उठा के इन सबको जो है एक ट्रांजिशन टेबल बनाया है। देखो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, पेंट दिख रहा है सबको? अच्छा बेटा, अब देखो आगे चल के भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपको जो है पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं जो है ना दोबारा रिपीट नहीं कर सकूँगा, ठीक है? इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा इतना स्लो चलने का। तो कोशिश करें कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, उनके अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे की चीज़ें ग्रिप कर सकोगे, ठीक है? तो ये मैं बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो सबसे पहले हमारी स्टेट्स कितनी है हमारे पास, 1 2 3 और 4 5, 5 स्टेट्स हैं। हमने कहा एक, इसके बाद दूसरी स्टेट बना लेते हैं, सेलेक्ट के अंदर दूसरी स्टेट। सर ये वैसे बना चुका हूँ डायग्राम में, बस ये कंफ्यूजन, ये डायग्राम कर रहा हूँ, बना चुका हूँ। अरे सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी जो है वो कह रहे हैं कि इसको बना दें, तो इसलिए मैं अब सबके लिए बना रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे ठीक है पास सबसे पहले हम जो है इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, इसको दे देंगे डी, और उसको हम दे देंगे ई। अब ए से जो है मैं पहले लाइन सारी बना लूँ, मेरी जो शेप्स हैं उसके अंदर लाइन, मैं ए से कहाँ जा सकता हूँ, एक तो बी पे जा सकता हूँ, दूसरा मैं सी पे जा सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बी से कहाँ जा सकता हूँ, बी से मैं बी पे जा डी सकता पे हूँ। और डी पे भी जा सकते हैं। हाँ, तो बी गोल से घुमा दे सर इसको, ये गोल घूमेगा नहीं क्योंकि लाइन है। चलो उसके बाद जो है एरो इसका करके समझ लो, इसका मतलब समझ लो कि जी खुद जी खुद समझ कर लो। गया। उसके बाद ठीक बी है, से मैं डी पे जा सकता हूँ, डी पे भी जा सकते हैं, उसके बाद सी से मैं बी जा सकता हूँ, और डी पे जा सकते हैं मैं सी और पे आ जा सी पे सकता वापस आ सकते हैं। हूँ, डी से मैं बी पे जा सकता हूँ, और जी, डी से मैं ई पे जा और सकता ई पे हूँ, ई से बिल्कुल, मैं बी जा सकता हूँ, और ई से मैं सी जा और सकता सी जा सकते हैं। हूँ। अब सबके जी ऊपर मैं अल्फ़ाबेट लगा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी, और उसके बाद बी जी सर, से मेरे पास यहाँ पे ए आ जाएगा, और जी यहाँ से मेरे पास यहाँ पे जो है बी आ जाएगा। बी दिख रहा है? यस सर। हमें बी आ जाएगा। उसके बाद सी से जो है मैं बी जा सकता हूँ ए के ऊपर, और सी से मैं ई जा सकता हूँ बी के सर ऊपर। क्विज आप क्या लेने वाले हैं, क्विज आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ डीएफए बनाना है, डीएफए बनाने का? बेटा पूरा पूरा एल्गोरिथम चला के दिखाना है ना, डीएफए थोड़ी सिर्फ बनाना। तो अच्छा, फिर सर बी थोड़ी से जो प्रैक्टिस के है, लिए टाइम दे देते कि बी से जो है मैं बी जा सकता हूँ, ओके, ए पे, और उसके बाद ई पे जा सकता हूँ बी के ऊपर, और बी से जो है मैं सी, बी पे मैं ए से जा सकता हूँ, और सी पे जो मैं जा सकता हूँ दैट इज ऑन माई बी। तो मेरे पास फाइनल मेरा डीएफए कुछ इस तरीके से बनेगा, बन गया ठीक सर। है? अब जो है अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जनाब? जी सर। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, आपको जो है एक प्रैक्टिस के लिए हम एक सवाल देते हैं। ओके सवाल आसान सा है, जो हमारे पास अभी हमने काम किया सिर्फ उसमें से जो है हम कुछ स्टेट्स हटा देंगे। तो इसको हम ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को, ठीक है? इसमें से हमने एक स्टेट हटा दिया, बाकी सारे का सारा जो है वो वही मौजूद है। क्लियर है? इसके ऊपर जो है ज़रा कोशिश करें बनाने की, आपके पास 5 मिनट है, पूरा एल्गोरिथम इसको जो है कन्वर्ट करें इनटू डीएफए, आपके पास 5 मिनट है।
पाँच मिनट है बेटा, इसको जो है कन्वर्ट करो इनटू डीएफए। सर हाँ जी। सर मुझे ये पूछना है कि पहले तो इस डायग्राम से हम टेबल बनाएंगे एनएफए का ही। कौन सा टेबल बनाओगे यार, एनएफए का कोई टेबल नहीं बनेगा। सर ट्रांजिशन टेबल नहीं बनेगा? नहीं ना, देखो हमने जो है, हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था जी तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डायग्राम थी, और उस डायग्राम के थ्रू हमने पूरा काम किया था। हमने ट्रांजिशन टेबल कहाँ बनाया था? ठीक है, सर तो इस डायग्राम से जी आपको जी जी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रांजिशन टेबल की। अगर ट्रांजिशन टेबल दिया होगा तो उसको आसान तरीका ये है कि पहले डायग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये एल्गोरिथम डायग्राम के ऊपर आराम से चल जाएगा, तो डायग्राम के थ्रू इजीली बनेगा। आपको कुछ ट्रांजिशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिशन टेबल आप उसका बनाओगे जो कि आप साथ ही साथ कन्वर्ट करते हुए आ रहे हो। ये देखो, पहला पहला ट्रांजिशन टेबल जो हमारे पास एंट्री हुई रो की, वो हमारे पास इसी एल्गोरिथम के थ्रू हुई है। एनएफए का कोई ट्रांजिशन टेबल नहीं है। ठीक है ये सारा जो ट्रांजिशन टेबल है वो डीएफए का है। ठीक है सर। आप लोगों ने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन पढ़ा है ऑटोमेटा में? यस ऑटोमेटा सर पढ़ा है। पढ़ा है आप लोगों ने? तो पढ़ा है लेकिन टाइम हो गया ना, तो इसका थोड़ा मतलब फिर याद आपने है। डीएफए मिनिमाइजेशन भी पढ़ा होगा। यस सर। सर तो फिर बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है यार पढ़ाने में। चलो मैं पढ़ा देता हूँ दोबारा, क्योंकि पेपर में आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सर पेपर में मेरा इसका क्वेश्चन कुछ ये ना था कुछ सवाल जरूर आता है। जी बेटा बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने ऑटोमेटा में ये एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन पढ़ी थी और मिनिमाइजेशन भी पढ़ी थी, लेकिन हमें सर उस्मान ने जो है ना ये कन्वर्जन जो है थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कराई थी, तो वो वाला तरीका अगर अप्लाई करें। आपके ऊपर है, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे आसान और जो है ना तेज, जिसको हम फास्ट एल्गोरिथम्स कहते हैं, वो है। आप यस चाहे सर। तो वो भी कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे सर वैसे टाइम ये भी समझ बचेगा। में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो आसान लगे उसको करें, फास्ट को छोड़ दो। लेकिन पेपर में बेटा टाइम का ख्याल रखना। तो मैंने जो सिलेक्शन की है एल्गोरिथम की, मुझे जो तेज लगे और जो एक्चुअली तेज हैं उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इसके आगे हम डीएफए मिनिमाइजेशन भी देखेंगे। तो उसमें तीन तरीके हैं, एक टेलर हिल है, एक जो है बॉक्सिंग कुछ टेक्निक है, और एक जो है पार्टीशन टेक्निक है। तो पार्टीशन टेक्निक जो है वो सबसे फास्ट है, तो उसको हम पढ़ेंगे भी फिलहाल। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मोबाइल से जो है ऑनलाइन हो? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मोबाइल से ऑनलाइन हुआ हुआ है? यस सर। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है, पेपर के ऊपर काम कर लिया है कन्वर्जन का, तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो? सर अभी कर रहे हैं सर। ठीक है।
इसके अलावा कोई स्टूडेंट? सर कंप्लीट नहीं हुआ मगर अभी। कंप्लीट नहीं हुआ, चलो जितना हुआ है उतना दिखाओ ताकि हम देख सकें स्टेप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कैमरा ऑन करो एंड शो इट टू मी। अच्छा उसके लिए रुको, पहले शेयरिंग मुझे बंद करनी पड़ेगी। स्टॉप शेयरिंग। हाँ अब जो है आपका दिख रहा है। अभी तक कहाँ तक पहुँचे हो यार? एप्सिलॉन लिया आपने Q0, Q1, Q2 का, Q3, Q7 का। अभी तो एक ही लाइन लिखी है बेटा, सिर्फ एप्सिलॉन निकाला है। चलो अच्छा Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q2 to Q3। हाँ लेकिन देखो इसमें स्टेप सही लिखो ना। स्टेप नंबर 2 जो है Q2 to Q3 आप जा रहे हो, लेकिन कहाँ पे? तो इसको बताओ कि कंजम्पशन ऑफ ए। ऐसी कोई हेडिंग बना दो या ऊपर लिख दो कंजम्पशन ऑफ ए। हाँ बिल्कुल सही है। ए लेके आप Q2 से Q3 जा सकते हो, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के लिए करो। इसको फाइनल सेट भी लिखो आखिर में जो है ना, सेकंड लाइन पे इज इक्वल टू करके फाइनल सेट बनाओ जिसमें सिर्फ 3 आएगा, Q3, और उसको इक्वल टू बी कर दो। हाँ बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो। चलो और कोई है? स्टेप्स अपने क्लियर रखना ताकि बेटा पेपर में अगर कुछ कहीं गलती भी करो तो स्टेप्स के कुछ मार्क्स आपको मिल जाए। सर बंद कर दूं? कॉल करने आगे को डायग्राम बिल्कुल नजर बंद नहीं कर आ दें। रही। सर डायग्राम शेयर कर दीजिए आप। ठीक है। अच्छा पेपर में इसका मिड का जो पेपर होगा इससे रिलेटेड अभी जो हमने एल्गोरिथम देखा NFA to DFA, इससे रिलेटेड और अभी जो हम आज की क्लास में एक और एल्गोरिथम देखेंगे, उन दोनों का सवाल 95% पेपर में आता है। 95 भी नहीं, 99% आता है। तो मिड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये 2 सवाल आ जाएं। सर मिड कब हो रहा है, कोई आइडिया? मिड बेटा 9th वीक में होता है, 9th या 8th वीक में होता है आपका। तो अभी आपका 4th वीक चल रहा है। सर एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू जो है वो सेकंड वीक ऑफ मार्च में है। हाँ तो जो भी डेट बने उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हम तो वीक के हिसाब से चल रहे हैं ना। तो उससे पहले हमें इतना कवर करना है कि हम जो है मिड्स के लिए पूरा टॉपिक भी कवर कर लें, और जो है एक हम जो है मॉक पेपर भी एक सॉल्व कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि सवाल किस तरीके से आते हैं और उनको फिर सॉल्व किस तरीके से करना है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इतना कवर कर लें जल्दी कि एक तो हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए मिड के लिए, और दूसरा हमारे पास एक मॉक पेपर जो है उसको हम सॉल्व कर लें। तो कोशिश कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, जब मॉक पेपर सॉल्व करेंगे तो कोई लेट नहीं होगा। अगर लेट हो गए